डियर स्टूडेंट्स, हैबरमास पार्ट 2 हमारा आज का वीडियो है। कल आपने देखा था हैबरमास का लाइफ स्केच एंड मेजर वर्क्स, यानी उसका जीवन वृत्त और प्रसिद्ध रचनाएं और हैबरमास पर किन किन विद्वानों का प्रभाव पड़ा। तो हैबरमास के बारे में प्रारंभिक जानकारी इससे पहले वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। अब उनका प्रसिद्ध सिद्धांत संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत प्रस्तुत है। हैबरमास की थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो हमारे पाठ्यक्रम में है। संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से हुई है। संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत को जानने से पूर्व हमें ये देखना है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उभयनिष्ठता, समानता, सर्वमान्यता, बनाना अथवा एक धरातल पर लाना। देखो कितने अर्थ बताए गए इसमें। अर्थात संप्रेषण में संप्रेषक जिस संदेश, सूचना, ज्ञान, अनुभव अथवा विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, पहुंचाना चाहता है, पहुंचाता है, तो दूसरा व्यक्ति यानी कि संप्रेषी भी उसी क्रम में उन्हें प्राप्त करता है या नहीं। तो दो व्यक्ति हो गए, संप्रेषक और संप्रेषी, यानी सूचना अथवा उसके अर्थ की प्राप्ति की दृष्टि से एक समान अवस्था में दो व्यक्ति होते हैं, संप्रेषक और संप्रेषी। संप्रेषण में संप्रेषक जो होता है जिस संदेश, सूचना अथवा ज्ञान को, इंफॉर्मेशन को या अनुभव को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तो दूसरा व्यक्ति भी उसी रूप में उन्हें प्राप्त करे। अर्थात दोनों ही व्यक्ति सूचना अथवा उसके अर्थ की प्राप्ति की दृष्टि से एक जैसी कंडीशन में हो। दैट इज कॉल्ड संप्रेषण, कम्युनिकेशन। संप्रेषण का मूल अर्थ सूचना नहीं बल्कि समझ है, ये हैबरमास बताते हैं। अंडरस्टैंडिंग। संप्रेषण का अर्थ हम प्राय करके ये लगाते हैं ना कि सामान्य रूप से संप्रेषण का अर्थ सूचना से लगाते हैं हम, लेकिन संप्रेषण का अर्थ जो है सूचना नहीं है बल्कि समझ है। अंडरस्टैंडिंग इज द रियल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है, इसकी परिभाषा देखते हैं। संप्रेषण एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, औद्योगिक क्षेत्र और शिक्षा सभी से है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने इसे अपने अपने दृष्टिकोण से डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। जैसे पहली परिभाषा देखेंगे हम ब्रोकर के अनुसार। ब्रोकर के अनुसार संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक संदेश या अर्थ पहुंचाया जाता है। संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एक संदेश अथवा उसका अर्थ पहुंचाया जाता है। सिंपल। दूसरी परिभाषा है पॉल लिगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों, अनुभवों तथा व्यक्तिगत अनुमानों का परस्पर इस प्रकार आदान प्रदान किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा संदेश प्राप्त होता है।
पॉल लिगन्स की परिभाषा दोबारा सुनिए। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, तथ्यों, अनुभवों और अनुमानों का परस्पर इस प्रकार से आदान प्रदान होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा ही संदेश, एक जैसा ही जो है उसको इंफॉर्मेशन मिले। स्पष्ट है कि संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। इट इज ए सोशल प्रोसेस जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को, आइडियाज और इमोशंस को दूसरे व्यक्ति अथवा समूह तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया में संकेतों, भाषा या अन्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये संप्रेषण की परिभाषा। संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट हो गया। कम्युनिकेटिव एक्शन, संप्रेषणीय क्रिया, कम्युनिकेटिव एक्शन, क्रिया में भाग लेने वाले सहभागियों के बीच किसी निश्चित परिणाम अथवा समझ तक पहुंचने को ही संप्रेषणीय क्रिया कहते हैं। सहभागियों में समझौता विवेकी उद्देश्य से प्रेरित होता है, जिसकी माप आलोचनात्मक प्रामाणिकता के दावों से की जाती है, यानी उसकी पैमाइश। क्रिया में जो भाग लेने वाले सहभागी हैं उनके बीच किसी भी निश्चित परिणाम अथवा उसके अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने को संप्रेषणीय क्रिया बोलते हैं, कम्युनिकेटिव एक्शन बोलते हैं। और जो सहभागी होते हैं उनमें समझौता जो है विवेक के उद्देश्य से प्रेरित होता है, विवेक का प्रयोग होता है, जिसकी की माप आलोचनात्मक प्रामाणिकता के दावों से की जाती है कि क्या ऑथेंटिसिटी है इस चीज की, पैमाइश। संप्रेषणीय क्रिया से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में हेबरमास इशारा करते हैं, और ये इस संप्रेषण क्रिया से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं क्या है या क्या प्रमुख टर्मिनोलॉजी है, वो कुछ शब्द हेबरमास बताते हैं। जैसे नंबर 1 है हेतु विद्या, नंबर 2 है स्वार्थ सिद्धि का सिद्धांत, नंबर 3 है मानात्मकता, मानात्मकता, नॉर्मेटिविटी, नाटकात्मक क्रियाएं और नियमित मूल्य, प्रथा, भूमिकाएं, ये सब चीज जो है इसके अंदर प्रयोग करते हैं। और वो संप्रेषणीय क्रिया के लिए प्रारंभिक निर्देश भी स्पष्ट रूप से बताते हैं। संप्रेषणीय क्रिया में भाषा के माध्यम का प्रयोग किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में पारस्परिक प्रामाणिकता का प्रश्न उठता है, जिसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस तरह से ये इस सिद्धांत के अंदर आपकी क्रियाएं, आपके नियमित मूल्य, प्रथा, परंपरा, स्वार्थ सिद्धि, ये सब चीज सम्मिलित होती है। और इस क्रिया में भाषा के माध्यम का जो प्रयोग होता है वो किसी निश्चित परिणाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। और इस पूरी की पूरी प्रोसेस में पारस्परिक प्रामाणिकता का प्रश्न उठता है, जिसको कि हम स्वीकार करते हैं। हेबरमास का संप्रेषणीय क्रिया का सिद्धांत जो है वो 2 खंडों में विभाजित है। द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन जो है फर्स्ट वॉल्यूम और सेकंड वॉल्यूम। और इन खंडों में उन्होंने 2 अवधारणाओं का प्रयोग विशेष रूप से जो किया है, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट्स का प्रतिपादन जो गैर हेबरमास ने इसमें किया है खंडों में। एक तो संप्रेषणीय विवेक और दूसरी है जीवन, विश्व और व्यवस्था। और इन्हीं के द्वारा आपने आधुनिकता का आलोचनात्मक सिद्धांत की मॉडल प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि हेबरमास ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया, जैसे मार्क्सवादी मॉडल होता है, उसी प्रकार से इन्होंने आधुनिकता का आलोचनात्मक सिद्धांत, क्योंकि ये एक आलोचनात्मक सिद्धांत वेत्ता की परंपरा के बड़े विद्वान समाजशास्त्री माने जाते हैं, तो इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया।
संप्रेषणीय क्रिया के सिद्धांत का एक आलोचनात्मक परियोजना है। वास्तव में क्या है ये? एक आलोचनात्मक परियोजना है, जिसके कारण ही इस अवधारणा का पुनर्निर्माण किया गया है। इस पुनर्निर्माण में यह प्रपोजल रखा गया है कि मानवीय क्रिया और समझ को सफलतापूर्वक विश्लेषित किया जा सकता है। यानी हेबरमास अपने सिद्धांत में क्या कहते हैं? ये प्रस्ताव रखते हैं कि मानवीय क्रिया और समझ, यानी कि आदमी का एक्शन और उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनको सफलतापूर्वक विश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें एक भाषा शास्त्रीय संरचना होगी। प्रत्येक उच्चारण बेकार के प्रभुत्व से स्वतंत्र होगा। प्रत्येक प्रकार का उच्चारण जो है बेकार के प्रभुत्व से स्वतंत्र होगा। और यह संप्रेषण की भाषा की संरचना समाज की मानकात्मक समझ के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। यह सिद्धांत भाषा को एक समाज के आधारभूत तत्वों के रूप में समझता है और यह एक प्रयास है जो मार्क्सवाद को अद्यतन बनाता है। ये सिद्धांत जो है बर्मास का, ये मार्क्सवाद को वस्तुतः अपडेट करता है, क्योंकि वो हमने ऊपर देखा ना कि मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। पहले वाले वीडियो में तो बताया आपको कि मार्क्सवादी परंपरा को बढ़ाना या मार्क्स से ज्यादा प्रभावित थे। तो एक तरह से यह जो सिद्धांत है ये मार्क्सिज्म को, मार्क्सवाद को अपडेट करता है, अद्यतन बनाता है। हेबरमास क्रिया की योजना के माध्यम से एक सामान्य समझ तक पहुंचना चाहते हैं, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक, जिसमें लोग अपनी क्रियाओं को एक दूसरे के साथ समन्वय करके सामान्य मत तक पहुंच सकें, एक जनरलाइजेशन हो जाए, सभी लोगों का सामान्य मत बन जाए, वहां तक एक निष्कर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। और यह एक प्रकार की अंतः क्रिया है जिसका समन्वय भाषा के माध्यम से किया जाता है। इसमें भाषा जो है वो एक प्रमुख कारक है, जिसको उन्होंने मीड, ग्रानफिल्कल आदि से लिया है, उससे संबंधित किया है। मीड और ग्रानफिल्कल जो है वो रेडिकल सोशोलॉजिस्ट माने जाते हैं, आमूल परिवर्तनवादी समाजशास्त्री। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की समझ की प्रक्रियाएं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा पूर्व जानकारी पर आधारित होती है। तो ये हेबरमास एक तरह से कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने का जो है इस सिद्धांत के अंतर्गत देखते हैं, और 2-3 किस्म की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और वस्तुतः इसी चीज पर जोर देते हैं कि एक भाषा के माध्यम से जो काम हो, भाषा एक प्रमुख कारक है, और एक क्रियाओं के साथ समन्वय करके सामान्य मत तक पहुंचने का प्रयास हेबरमास के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।